कश्मीर से जुड़ी खबरों की सबसे पहले आपको राजौरी लिए चलते हैं, जहां पर आज एनकाउंटर का दूसरा दिन है। जिला राजौरी के सौलखी गांव के अंदर ही बाजीमाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में दूसरे दिन भी मुठभेड़ पूरी तरह से जारी है और इस मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन समेत 4 सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं और 2 जवान अभी भी घायल बताए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस मुठभेड़ में आतंकी भी घायल हुए हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षा बल लगातार जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि पूरी तरह से कल से एनकाउंटर यहां पर जारी कर दिया गया है और 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद होने की खबर सामने आई थी, जिसमें बताते चले कि कल राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ होती है, जिसमें 2 कैप्टन और 4 जवान यहां पर शहीद हो गए थे। सभी घायलों को उधमपुर के सेना कमांड के अस्पताल में भेजा गया था, जहां पर इलाज भी किया गया और मुंहतोड़ आतंकवादियों को जवाब देने की कोशिश भी की गई है। लेकिन इसके साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और साथ ही आपको ये बताते चले कि मई में भी सेना के 5 जवान यहां पर शहीद हुए थे और साथ ही साथ राजौरी जिले के ये कंडी इलाका है, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे और मुठभेड़ के दौरान 2 जवान मौके पर ही शहीद बताए गए थे, जबकि 3 जवानों ने इलाज के दौरान ही शहादत पाई थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आप जिला राजौरी से देख रहे हैं। साफ तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है, लेकिन मुठभेड़ अभी भी यहां पर जारी है। इसी पर ताजा जानकारी लेंगे। जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। जिगुर जी, इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है हमारे पास कि इस इनकाउंटर के दौरान एक और जवान की शहादत की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि भी नहीं की गई है, मगर कुछ न्यूज एजेंसियों की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है कि उनमें ये बताया कि आज सुबह एक और जवान इस इनकाउंटर के दौरान शहीद हुआ है। इस तरह शहीद होने वाले जवानों की तादाद 5 तक पहुंच चुकी है और आज सुबह से ही दोबारा इस इलाके में काफी शिद्दत की फायरिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा था। उसके चलते आज आईजी डीजीपी और आईजी जम्मू दोनों राजौरी पहुंचे हुए, जहां वो फौज के अफसरान के साथ एक सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद कोई बड़ा फैसला जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ लगातार जवानों की शहादतों की खबरें सामने आ रही हैं और पूरे इलाके में इस वक्त कार्डन कर दिया गया। पूरा इलाका जो इस वक्त इसके अंदर रुक रुक कर पहले फायरिंग की आवाजें हुई, उसके बाद दोबारा शिद्दत की फायरिंग का सिलसिला इस वक्त दोबारा जारी है। जी गुरु जी, राजौरी पुंछ के अंदर अगर हम इस इलाके की बात करें जमशेद, तो रियासी के साथ भी इसकी कुछ हदें हैं जो मिलती हैं, सीमित हैं ये इलाके। क्या लगता है कि जिला रियासी के अंदर भी किस तरह से चौकसी को बढ़ाने की जरूरत है और राजौरी के अंदर किस तरह से इस वक्त वहां पर चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है? गुरजी, बिल्कुल रियासी इलाके की बात करें क्योंकि ये राजौरी के कुछ बॉर्डर ऐसे हैं, चाहे कालाकोट के इलाके की बात करें, बुद्धल की बात करें, इनके पिछले वाले इलाके लगने वाले डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं। क्योंकि एक इनकाउंटर इससे पहले हमने देखा जो राजौरी रियासी बॉर्डर पर हुआ था। उसके अलावा अगर बुद्धल की बात करें, 4 रोज पहले बुद्धल के अंदर भी एक इनकाउंटर में मिलिटेंट को मार गिराया गया था। उसके बाद अभी फौज की तरफ से अभी एक बयान भी जारी किया गया है, जिस बयान में यह कहा गया कि बच्चों और औरतों की देखते हुए इनकाउंटर में काफी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि बीच में आबादी काफी है जिस इलाके में इनकाउंटर हो रहा है, उसका सारा मिलिटेंट लेके वहां से फायरिंग कर रहे हैं। जिस तरह रियासी इलाके की बात करें, इस वक्त इस जंगल को चारों तरफ से घेरा गया है, कहीं से भी कोई इलाका खाली नहीं छोड़ा गया है जहां से इसको घेरा नहीं गया, क्योंकि शहीद होने वाले जवानों में भी एक पुंछ का जवान था जो शहीद हुआ है। उसके बाद इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एक जवान इसमें और शहीद हुआ, मगर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ये बताइए कि उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, जंगल भरा इलाका है, लेकिन आबादी भी आप बता रहे हैं, किस तरह से वहां पर अब आप देखिए इस पूरे इलाके को खंगालने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकल सपोर्ट ही बाद में सामने आएगी, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसी खबरें देखने को मिली हैं। जी, लोकल सपोर्ट जहां तक आप राजौरी पुंछ की बात करें बहुत कम नजर आती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जब पहली बार कालाकोट के इलाके में नजर आए तो तभी लोकल्स की तरफ से सिक्योरिटी एजेंसियों को इसकी इतला दी गई, जिसके बाद इनके पीछा शुरू कर दिया गया। उसके बाद फिर ये दोबारा नजर आए लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसी को इसकी इतला दी। उसके बाद इन पे सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। इन इलाकों में अगर लोकल सपोर्ट इनको होती तो ये बहुत ज्यादा वक्त इन इलाकों में रह सकते हैं। हालांकि इन इलाकों में लोकल सपोर्ट जैसे पहले हम देखते थे 15 साल पीछे चले जाए तब लोकल सपोर्ट देखने को मिलती थी, मगर अब बहुत कम इस तरह की खबरें सामने आती हैं जहां इनको लोकल सपोर्ट मिलती है। हालांकि इस राजौरी पुंछ के अंदर अंडरग्राउंड वर्कर आज भी हैं, जिनके लिए डीजीपी ने पहले अपने टूर के दौरान ये कहा था कि इन लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि राजौरी को दोबारा मिलिटेंसी में एक्टिव करने का एक बड़ी साजिश हम देख रहे हैं जो पिछले 1 साल से। क्योंकि 1 जनवरी को ही राजौरी में एक बड़ा नरसंहार हुआ, जिसमें बेगुनाह 7 लोगों का कत्ल मिलिटेंटों ने ढांगरी के अंदर किया और 1 जनवरी के बाद ही राजौरी पुंछ के हालात काफी खराब होना शुरू हो चुके हैं, जहां आए दिन जिस तरह से 4 जवानों की शहादत हुई थी जमशेद,
पिछले 24 घंटे से लगातार एनकाउंटर जारी है, उसका बदला भी कहा जा सकता है। और साथ ही जिस तरह से मूवमेंट देखी जा रही थी आतंकियों की, जो यहाँ पर चश्मदीद जो है वो बता रहे हैं, इलाके के लोग जो बता रहे हैं कि आवाजाही काफी दिनों से देखी जा रही थी, इनपुट के आधार पर अब कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। गुरजीत, बिल्कुल दो चीजें बड़ी अहम देखने वाली हैं, क्योंकि आज से अगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 15 साल पीछे चले जाएं, जब मिलिटेंट आता था वो दूर से पहचाना जाता था, उसकी कई शिनाख्तें होती थी, बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, सलवार कमीज, बड़े जूते। मगर जो अब मिलिटेंट आ रही है पेंट कमीज में नजर आ रहे हैं, इससे मकामी लोगों को भी कुछ परेशानियां जरूर होती हैं उनको पहचानने में। मगर जब इनके पास हथियार देखा जाता है उसी वक्त फौरी इसकी फोर्सेज को इतला दी जाती है। इनके पीछे भी फोर्सेज एतवार से इनका पीछा कर रही थी फोर्सेज, और एतवार ये कालाकोट के इलाके से इनका पीछा किया जा रहा था और आखिर बाजीमाल इलाके में इन लोगों को मिलिटेंट को घेर लिया गया, मगर जहां इनकाउंटर हो रहा है। जी गुरजी। चलिए जमशेद, बहुत